दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और आज की वीडियो मेरी होने वाली है हमारी उर्फी जावेद के ऊपर, बोले तो हमारी उर्फी भौजी के ऊपर। ये हमारी उर्फी भौजी जिनको कि हम लोग प्यार से चिट्टो बिट्टो बुलाते हैं। और उर्फी भौजी जो हैं आजकल बहुत ज्ञानवर्धक बातें कर रही हैं। ये लिखती कुछ और हैं, बोलती कुछ और हैं, सोचती कुछ और हैं और कहना कुछ और चाहती है ना भौजी। हमारी भौजी जो है ना अपने पति को एकदम से मेहर मौगा बना करके रख दी है। चलिए स्ट्राइक दीजिएगा जी, बस हम ना डरे स्ट्राइक से। भौजी हमारी अपने आदमी से घरे का दुआरे का सब काम धंधा करावत हैं। पूरा काम करो, धंधा करो, पूरा जो है सफाई करो, अभियान करो, सारा काम में हमारी भौजी जो है एकदम अव्वल नंबर पर भूमिका निभावत हैं। और जंगर चोट्टिन के तरह लइका कोरा में ले करके ऐसे बैठा था कि हमारा लइकवा बहुत रो रहा है जी, हमारा लइकवा हमको बहुत परेशान कर रहा है, हमारा लइकवा हमारे बिना रह नहीं रहा है। तो ज़रा आप ही सफाइया कर दीजिए, क्योंकि हमारा लइकवा जब हमारे बिना ना ही रहेगा तो फिर कैसा लगेगा। मार रोएगा गाएगा तो अच्छा लगेगा जी। तो इसीलिए जो है ये अपने जंगर चोट्टिन के तरह से लइका गोदी में बैठा करके बहाना बना करके जो है अब भैया जी से सारा कमवा जो है वो करवा रही हैं। अब कह रही हैं कि हम लोग धर्म पत्नी पति पत्नी, मतलब हम एक नचनिया पत्नी और एक हमारे मेहरमौगा पति, हम लोग मिल करके सारा काम करत हैं। ठीक है, हम लोग पति पत्नी में कोई रंजिश ना ही रहत हैं कि पति ज़्यादा काम करत हैं कि पत्नी ज़्यादा काम करत हैं। अरे भैया दोनों लोगन का घर है तो हम दोनों पति पत्नी काम कर लेते हैं। अरे माते भौजी हमें पता है कि आप बहुत काम करत हैं, कितना काम करत हैं, कितना काम करत हैं। हम आप लोगों के वीडियो से 1 महीना से सीख चुके हैं कि आप लोग कितना काम करत हैं। अज्ञानवर्धक तो बातें ऐसे करत हैं कि बोलिए ही मत, पूछिए ही मत। अब भौजी एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ गर्मी आ गया का जी? हम लोगन के यहाँ तो मार जाड़ा लग रहा है। अब ही जो है स्वेटर वेटर पहनना पड़ता है। अब ही देखो हम बैठे हुए हैं कमरा में, दिन का टाइम है तो थोड़ा सा कम लग रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत सिरावन तो लग ही रहा है। अब तुम जो है कट्टी कट्टी पहन के घूम रही हो जी। हाँ, इतना भी अभी तुमको अपना बदनिया कखिया दिखाने का क्या ज़रूरत है जी? अरे हम मानते तुम जो है अपना काख साफ कर लियो, लेकिन का दिखाने का जरूरत है? गर्मी भर तो हम लोग तुम्हारा काख देख ही लेंगे, अब ही दिखाना जरूरी है जी? जड़ा पाला मार देगा एकदम से। फिर बेडरूम से बाथरूम, बाथरूम से बेडरूम, बेडरूम से बाथरूम, बाथरूम से बेडरूम करने लगोगी। अब फिर कहोगी कि हमको जाड़ा लग गया। अब फिर जंगल चोट्टी नियर जो है रजाई ओढ़ के सुतोगी और अपने पति से सारा काम करवाओगी, है ना जी? और दूसरी बात, एक बात ये बताओ भौजी, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि तुम लोग दिन भर ये क्रीम ले लो इससे फ़ायदा होगा, ये क्रीम ले लो इससे फ़ायदा होगा, क्योर स्किन लगा लो। और तुम्हारी स्किन जी, हमारी स्किन देखो, हमारी स्किन ये देखो, देख लो, देखो, ये देखो, ये देखो, समझी? हमारे चेहरे पे मेकअप के मामले में सिर्फ एक लिपस्टिक लगी है और एक ये बिंदी और एक ये मेरा सिंदूर, इसके अलावा हम लोग कुछ नहीं लगाते हैं। अब तुम्हारी स्किन देख लो, मेरी स्किन देख लो। हम रहते हैं गांव में, तुमसे ज़्यादा काम करते हैं, तुमसे ज़्यादा जो है हमारे यहाँ काम होता है, खेतों में, घरों में, इधर उधर, बाहर भीतर बहुत काम होता है। और हम लोग धूप में भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, फिर भी हम लोग तुमसे सुंदर हैं। तो फिर काहे तुम जनता को जो है इतना बुड़बक बनाओ छो जी, क्रीमों बेच बेच के? हैं, तुमको समझ में नहीं आवत है जी? अपना चेहरा देखिए। जो लोगों को मुझ पे यकीन ना हो ना, भौजी का जा करके देख लीजिएगा, पियर पियर कट्टी कट्टी कुर्ता पहनी है और उसमें जो है उनका चेहरा जा करके देख लीजिएगा। कह रही हैं कि हम टचअपवा करके आते हैं। टचअपवा करने के बाद भी मेरे स्किन से तुम्हारे स्किन में ज़मीन आसमान का अंतर है, समझी? मेरा स्किन और तुम्हारा स्किन में ज़मीन आसमान का अंतर है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि जो है सब लोगों का स्किन ऐसे नहीं होता है, आपका स्किन ऐसा है। अरे भाई, हमने अपने स्किन को नेचुरल छोड़ा हुआ है, कुछ लीपा पोती नहीं, जो साबुन मिला उसी से मुंह धो लिए। आज तक हम मेकअप में सिर्फ और सिर्फ शादी में मेकअप कराए थे, इसके बाद से आज तक हमने कभी अपने चेहरे पे मेकअप नहीं करवाया, कभी क्रीम नहीं लगाई, कुछ नहीं लगाया, नेचुरल ब्यूटी है जी।
तुम जो है प्रोडक्टवा बेच बेच करके भी उतना खूबसूरत नहीं हो पा रही हो। सब तुम लोगों के चेहरा पर बुढ़ापा दिख रहा है। अब चलिए बात करते हैं तुम्हारे बिटिया का। कह रही हो कि हम इतनी नीच बहन हैं कि हम जो है अपने भाई भौजाई को अलग कर दिए। तो सच में तुम नीच बहन हो बहन, समझी भौजी, तुम सच में नीच बहन हो। एक बात बताओ, तुम्हारा पति तुम बोल रहा था कि दूर रहने से प्यार बढ़ता है, बहुते प्यार बढ़ता है, तो तुम चले जाओ जंगलवा में, या अपने नटुल्ला पति को ही भेज दो कि जाओ नटुल्ला तुम ही जो है जंगलवा में रह लो, 2-4 साल रह लो, तुम्हारा प्यार तो ऐसा हो जाएगा अमर। प्यार बढ़ने की बात छोड़ो, अमर। और दूसरी बात यह है कि अगर इससे भी ज़्यादा तुमको अपना प्यार बढ़ाना, अमर करना है, स्वर्ण अक्षरों में लिखवाना है, तो हिमालय पे भेज दो नटुल्ला को, जाए हिमालय पे रहे वहीं पे। प्यार तो इतना कि लोग तुम्हारे प्यार का जो है ना एकदम गुणगान करेंगे। तुम्हारे प्यार क्या कि हीर रांझा क्या, लैला मजनू क्या। भेजो नटुल्ला को, जाए जो है वो हिमालय पे। देखो तुम लोगों का प्यार कैसे जो है एकदम, अरे तुम्हारे प्यार क्या के बड़े बड़े आशिक फेल, दूसरों को ज्ञान देते हो जी। अब तुम वो छिछोरी हो वो भौजी जो बोल रही हो कि लोग हमको गंदा गंदा मैसेज करते हैं, तुम्हारी हरकतें ही गंदी है। तुम ऑडियंस को काहे छिछोरी बोल रही हो जी? उसी ऑडियंस के घर में तो, उसी ऑडियंस की वजह से तुम्हारे घर में दाल फ्राई बन रहा था, उसी ऑडियंस की वजह से तुम्हारे घर में छेमी खरीदाया था, छेमी मतलब मटर। उसी ऑडियंस की वजह से तुम अपने घर में घी का तड़का डाल करके खा रही हो, और उसी ऑडियंस को तुम छिछोरी बोल रही हो कि ऑडियंस छिछोरी है, उल्टे सीधे मैसेज करती है, बदतमीज है ऑडियंस। और तुम बड़का जो है एकदम तिस्मार खानो, और तुम्हारा नटुल्ला पति बड़का कहीं का सहराबुद्दीन है, जो हमारे ऑडियंस को, तुम भोली भाली ऑडियंस को टारगेट कर रही हो। तुम तो लालची। एक बात बताओ, अब मुझे तुम्हारे भाई से एक सवाल करना है कि जी तुमको पूरे दिल्ली में कहीं नौकरी वोकरी नहीं मिल रहा है जी, कहीं जब वो नहीं मिल रहा, तुमको अच्छा लगता है जी ऐसे बहन के पीछे पीछे घूमना पिछवाड़े? अच्छा लग रहा है? बहन तुम्हारा कट्टी फिराक पहनी है, ऊपर पहनी है, जैसे भी पहनी हो ऐसे पहनी है, तुम उनके पीछे पीछे पिछवाड़े पे जो है बम डिगी डिगी बम बम, कभी तुम ऐसे करके जूम करके रील्सवा बनाते हो, शर्ट्सवा बनाते हो। किस टाइप के भाई हो जी तुम? किस टाइप के भाई हो तुम? तुमको तनको लाजोज नहीं लगता है जी? और तुम्हारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ है कि नहीं जी भैया जी? है कि तुमको पूरे दिल्ली में कहीं जॉब अब नहीं नसीब हो रहा है? अरे तुम 8-10 हज़ार के जॉब करने के लिए नाबर हो, जो तुम अपने बहन का जो है पिछवाड़ा धो रहे हो, उनके पीछे पीछे घूम रहे हो, उनका लुग्गा ढो रहे हो, उनका झोला ढो रहे हो, उनका सारा चीज ढो रहे हो, और 24 घंटा कैमरा लेकर के कैमरा मैन बने हुए। तुमको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ में आती है जी? तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए ज़्यादा मायने रखती है कि तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए ज़्यादा मायने रखती है? तुम कहीं पे भी नौकरी करके अपने थोड़े से ही में, बहुत थोड़े से में ही अपनी पत्नी को नहीं खिला सकते हो जी? मतलब तुम्हारे लिए अपने बहन की चापलूसी करना इतना ज़रूरी है कि तुम अपने नई नवेली मेहरारू को भी घर छोड़ दिए हो? हैं इतना का तुमको जो है गर्मी लेसा हुआ है जी रुपया का? क्या करोगे? अभी नया नया ब्याह शादी हुआ, 1-2 महीना रुक करके आते हैं। अब पैसा की कमी होती तो मांग लेते 21 दिन। तुम्हारी बहन बहुत दानी है, दे देती तुमको का जी। और दूसरी तरफ ये कह रही हैं, इनके जो है नटुल्ला पति कह रहे हैं कि लोगों का काम है कहना, लोगों का जो देखते हैं वही तुम लोगों को कहते हैं। और दूसरी बात, एक बात बताओ, तुम कह रही हो कि हम शरीर है तो काम धंधा करना पड़ता है, समय नहीं मिल रहा। कौन सा तुम 1-1.5 महीना से हेंगा खींच रही हो जी? हेंगा समझ रही हो? कौन सा तुम हेंगा खींच रही हो 1-1.5 महीना से? यहाँ वहाँ बैठ करके पलर करके खा ही तो रही हो, है? क्या कर रही हो? ससुरारी में गई तो वहाँ पर भी पलर के खा रही थी, नैहर में थी तो वैसे ही पलर करके खा रही थी। और तुम लोग जो है प्यार पे ज्ञान ना ही दो तो चलेगा, समझे? क्योंकि तुम्हारे प्यार के ज्ञान की ज़रूरत ऑडियंस को नहीं है। बड़ा है प्यार देने वाले। नटुल्ला से ज़रा दूर रह करके दिखाओ, है? पति तो तुम्हारा पिछवाड़े पिछवाड़े घूमता रहता है, ऐसे जैसे लगता है एनाकोंडा है, ऐसे ऐसे घूमता रहता है आगे पीछे तुम्हारे। अब तुम जो है कह रही हो बिया भैले के एक दिन भी तुम चली आई थी अपने पति को छोड़ करके। तुम्हारी सासू अम्मा रोक रही थी कि अरे रुको नहीं कि बौरिया रुको, लेकिन तुम भाग आई थी कि नहीं बिया भैले के बाद जो है पति के साथ ही रहेंगे। तुम्हारी सासू अम्मा बोली थी कि पति पत्नी का बिया हो गया तो साथ ही रहना चाहिए। तो फिर इसको काहे नहीं तुम यही चीज़ सीख दे रही होगी, उसका भी तुम भी अपनी पत्नी लेकर के आओ। तुम्हारे घर में जगह दवर नहीं है जी कि तुम जो है अपने भौजी को और इसको भी साथ में रख सको। इन लोगों में तुमको अलगाव कराना जरूरी है। यही सहूर रहा तो कोमलिया भौजी से भी खतरनाक तुम्हारी ये संजना भौजी हो जाएंगी, समझी?
एक हमारी रंजना भौजी हैं, दिन भर देखो तो झोरा उठा के नैहरा भागती है। एक हमारी ये संजना भौजी हो जाएंगी। तो काहे के लिए जो है जब तुम जनता को इतना है, तुम हो एकदम से लुच्ची। जाओ कर लो जो करना है। और दूसरी बात, एक बात बताओ कि बोल रही हैं कि हम यहाँ भैया को क्यों बुलाए हैं, वो आप लोगों को आगे पता चलेगा। अरे इसलिए बुलाई हो कि तुम्हारा कैमरामैन बना रहेगा और तुमको जाना है लपुआ के एनिवर्सरी में, तो तुम्हारा एक एक चीज़ों का ये वीडियो बनाएगा, इसीलिए तो तुम ज़्यादा ज़रूरी में इसको बुलाई हो। क्यों? क्योंकि अब तो तुम लोगों के पास कंटेंटवा ही कंटेंटवा रहेगा ना जी। भैया नहीं, तुम अपने लिए नौकर खोज ली हो, दिन भर इसको और नौकरी पे रखती रहती हो। मतलब इसको तुम एकदम से जो है क्या ही बताए, इतना ऑडियंस का आता है फिर भी तुम लोग जो वही बोलते हो है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कहना तो बहुत कुछ है लेकिन क्या ही बोले। बाय बाय।